हेलो फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो में वाक्य के पदों की बात कर रहे थे, तो उसमें से एक विशेषण था। ठीक है, तो हम अपनी इस वीडियो में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जो विशेषण है उसकी परिभाषा। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण से समझिए, वह सुंदर है, वह सुंदर है। तो यहाँ देखिए, ये सर्वनाम है और ये सुंदर, ये आपका विशेषण है। इसकी विशेषता ये शब्द बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखिए, आम मीठे हैं। इसमें आम हमारी संज्ञा है, मीठा ये हमारा विशेषण है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद अलग अलग तरह से होते हैं, जैसे अलग अलग आधार पे होते हैं। कौन से आधार हैं? एक तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद होते हैं, दूसरा स्थान के आधार पर विशेषण के भेद होते हैं, और तीसरा तुलना के आधार पर होते हैं। तो हम सबसे ज्यादा प्रयोग के आधार पर जो विशेषण होते हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। कौन से? ये हैं आपके गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेत या सार्वनामिक। संकेत या सार्वनामिक। ये प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद हैं। तो चलो इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा, सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध कराएं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कौन से हैं, मतलब उदाहरण गुणवाचक विशेषण आपके। तो ये देखो, अच्छा, बुरा, ये तो गुण हो गया। काला, ये रंग हो जाता है। एक जैसे मोटा हो जाता है। तो इसमें उदाहरण के तौर पर देखिए, यह आदमी मोटा है। तो ये आपके विशेषण का उदाहरण। ये मोटा यहाँ विशेषण है, ये जो आदमी है ये आपका संज्ञा है और ये आपका सर्वनाम है।
तो देखिए यहाँ पर विशेषण है, ये आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, फिर दूसरा भेद देखते हैं हम विशेषण का। ये हम प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं। दूसरा भेद आ जाता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, इसमें सर्वनाम और संज्ञा के परिमाण को देखा जाता है, नाप तोल की बात की जाती है। उदाहरण से समझिए, 1 किलो आम। तो यहां पर देखिए 1 किलो, ये परिमाण को बता रहा है। 2 लीटर दूध, ये आपका नाप तोल को बता रहा है। तो ये है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा आता है संख्यावाचक। इसमें देखिए संख्या और सर्वनाम की संख्या बताई जाती है। इसका उदाहरण देखिए, मेरा घर 3 मंजिला है। तो जो ये 3 मंजिला है, ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, इसके बाद ये आपका हो गया संख्यावाचक विशेषण का एक उदाहरण। तो इसमें संख्या और सर्वनाम की संख्या को बताया जाता है। उसके बाद संकेत या सार्वनामिक विशेषण होते हैं। संकेत या सार्वनामिक विशेषण। जब किसी सर्वनाम को संख्या की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। जैसे उस लड़के को बुलाओ। यहाँ देखो लड़का है, आपकी संख्या। यहाँ क्या है? उस यहाँ पर आपका सर्वनाम है और इसे इस लड़के के विशेषता के लिए, मतलब या फिर इस लड़के की विशेषता बताने के लिए ही इसे यूज किया जाता है। तो ये है तो सर्वनाम, लेकिन ये सीधा संख्या के पहले आ गया है, तो इसलिए ये आपका विशेषण बन जाता है यहाँ। तो ये है आपका संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक। सार्वनामिक तो क्यों? क्योंकि ये सर्वनाम था, और संकेत का मतलब जो सर्वनाम होते हैं संकेत वाले, उन्हीं को ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, और भी उदाहरण है, जैसे वह लड़का। ठीक है, ऐसे ऐसे यूज होता है। अब आप इन्हीं में ना एक बार जो सांकेतिक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण और जो सर्वनाम है उनको देख लीजिए आप, उनमें डिफरेंस देखेंगे हम। जैसे कि हम लिखते हैं यह किताब नई है, नई किताब है। तो यहाँ देखो यह है, यह सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा आपकी यहाँ है, लेकिन ये संज्ञा है और ये सर्वनाम है। इन दोनों के बीच में ये एक वर्ड आ जाता है, शब्द आ जाता है नई। मतलब सर्वनाम के तुरंत बाद आपकी संज्ञा नहीं है, तो ये आपका क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम का उदाहरण है ये आपका, सांकेतिक सर्वनाम का ये उदाहरण है आपका। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिखते हैं, यह राम की नई किताब है,
तो आप देखिए यहाँ राम संज्ञा है, ये आपका सर्वनाम है, तो संज्ञा के तुरंत पहले आपका जो ये विशेषण आ गया है, सर्वनाम आ गया है, तो ये सर्वनाम ना रह करके विशेषण बन जाता है। और कौन सा विशेषण? सांकेतिक विशेषण बन जाता है, या फिर सार्वनामिक विशेषण आपका बन जाता है। तो ये था इनके बीच में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद हैं, ये होते हैं उद्देश्य और विधेय। तो यहां देखिए आपकी संज्ञा होती है, ठीक है, तो जो उद्देश्य विशेषण है और विधेय विशेषण है, इनका स्थान देखिए। ये जो उद्देश्य है ये हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं और विधेय आपके संज्ञा के बाद आते हैं, ठीक है। तो आप उदाहरण से समझिए, गाय मीठा दूध देती है, मीठा दूध देती है। देखो यहाँ मीठा है, क्या है? विशेषण है, दूध आपकी संज्ञा है, तो इस संज्ञा से पहले ये मीठा आया है, तो ये किसका उदाहरण है? उद्देश्य जो विशेषण है उसका उदाहरण है। फिर एक जो उदाहरण देखेंगे, देखो यह चांदी खोटी सी है, तो विशेषता क्या है? खोटी सी। चांदी क्या है? संज्ञा। तो ये खोटी सी इसकी विशेषता बता रही है, लेकिन इस संज्ञा के बाद आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि स्थान के हिसाब से ये आपका विधेय विशेषण है। तो ये आपके हो गए स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। उसके बाद तुलना के आधार पर विशेषण के भाग होते हैं। तुलना के आधार पर विशेषण 3 तरह का होता है, उनको हम उसकी अवस्था बोलते हैं। जैसे पहला है मूल अवस्था, दूसरा है उत्तर अवस्था, तीसरा है उत्तम अवस्था। तो ये आपके 3 तरह के होते हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। इंग्लिश में हम इनको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, उत्तर अवस्था को हम आपका कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपकी हो जाती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो आप देखिए मूल अवस्था में क्या है, उत्तर अवस्था में क्या है और उत्तम अवस्था में क्या है। हम 3 पेड़ लेते हैं, ये आपको मैं पेड़ का स्ट्रक्चर बना के दे रही हूं, ठीक है। ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, और एक ये पेड़ है। तो आप इसमें देखिए, हम बोलेंगे यह पेड़ लंबा है, तो ये आ जाती है हमारी मूल अवस्था कि हम एक पेड़ की ही बात कर रहे हैं कि ये पेड़ लंबा है। लेकिन जब हम 2 पेड़ों की बात करें या दो ही चीजों की बात करें, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम कंपेयर करते हैं। जब इन दोनों चीजों की बात करेंगे तो इसी पेड़ के लिए हम एक लाइन बोलेंगे, यह
दूसरे से लंबा है। ठीक है, तो ये हमारी अवस्था हो जाती है उत्तर अवस्था। जो ये उदाहरण है ये उत्तर अवस्था का उदाहरण है। फिर आती है उत्तम अवस्था की बात। इसमें दो से ज्यादा चीजों की बात की जाती है और जो ये एक चीज होती है इसे इन दोनों के बजाय सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो इसे उत्तम अवस्था कह देते हैं। अगर जब हम तीनों को कंसीडर करेंगे, इन तीनों को जब हम कंसीडर कर देंगे तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा कि जो ये पेड़ है, ये वाला पेड़ सबसे लंबा है। अब देखिए, आराम से समझिए। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। मतलब जो मूल अवस्था है उसमें किसी एक ही चीज की बात की जाती है, उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यह पेड़ लंबा है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारी मूल अवस्था। लेकिन जब हम उत्तर अवस्था की बात करते हैं तो हम दो चीजों की बात करते हैं कि ये पेड़, तो साइज देखो इसका, ये ज्यादा लंबा है, ये कम है, तो मतलब इसी पेड़ के बारे में बोलेंगे, यह दूसरे से लंबा है। लेकिन जब उत्तम अवस्था की बात हो तो दो से अधिक चीजों की बात करते हैं और एक चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इन तीनों में से देखो, ये पेड़ सबसे लंबा है, इसलिए यहाँ लिखा गया है, तो ये आपकी आ जाती है उत्तम अवस्था। तो ये हो गया हमारा विशेषण। बाकी जो पद बचते हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर समझ में आता है तो हमारी और वीडियो देखते रहिए आप। धन्यवाद।